प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ाई सकते हैं। दिन प्रति बढ़ाते जाते फीसा तो अस दिहाड़ीदार मजदूरदार लोग हैं, कुत्थों फीसा पूरी कर सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, क्या एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया, क्या वो फीस माफ़ नहीं कर सकते? देखा जाए तो एक ही थाली के चट्टे पटे हैं। क्या एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या हमारे गवर्नर साहब हैं, क्या उनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही? सब कुछ जा रहा है लेकिन नहीं, गरीब की कोई नहीं सुनता है। गरीब को कुचल दो कीड़े मकोड़े की तरह, गरीब की कोई भी आवाज़ नहीं सुनता। पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग आज जम्मू प्रेस क्लब में पहुंचे, वजह क्या बनी इन्हीं से जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश बल्ला है। सर क्या वजह बनी, क्यों आज आपको प्रेस क्लब जम्मू में आकर अपनी बात मीडिया के सामने रखनी पड़ी? क्योंकि आपने देखा होगा कि कल देर रात अमित जी पर गोलियां बरसाई गई। वो गोलियां क्यों बरसाई गई? क्योंकि वो पेरेंट्स के लिए लड़ रहे थे, एक फ़ीस की स्कूल की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। इसी वजह से देर रात रास्ते में रोका गया है, जहाँ वो रुके हैं तो उन पर गोलियां बरसाई गई। लेकिन वो भगवान का शुक्र है कि उनकी जान बच गई, पर गवर्नमेंट को शर्म नहीं आई। कब तक आवाज़ दबाओगे आप? दबाते रहोगे। हम लोग भी पीछे होने वाले नहीं हैं, अमित जी के साथ हैं, लेकिन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि अमित जी को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। और सर फीस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को हरास कर रहे हैं, पेरेंट्स को हरास कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सर प्राइवेट स्कूल मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जब वो कॉल नहीं करते हैं कि फ़ीस दीजिए, लेकिन फ़ीस दें कहाँ से? पीछे काम चला, जो खाना खाया वो कहाँ से खाया? किसी की दुकान से लेके खाया, उनको दिए। लेकिन अब काम नहीं है तो कहाँ से दें फीस? एजुकेशन मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, क्या एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया, क्या वो फीस माफ़ नहीं कर सकते? जहाँ की जो सरकार है, क्या किसी ने पेरेंट्स के लिए आवाज़ उठाई? अगर आवाज़ उठाई है तो खाली अमित जी ने, और उन्हीं की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम अमित जी के साथ हैं। सर क्या डिमांड करना चाहेंगे, खासकर एलजी मनोज सिन्हा साहब से, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त संभाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? डिमांड क्या करनी है? अगर सही में देखा जाए तो एक ही थाली के चट्टे पटे हैं। क्या एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या हमारे गवर्नर साहब हैं, क्या उनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही? सब कुछ जा रहा है लेकिन नहीं, गरीब की कोई नहीं सुनता है। गरीब को कुचल दो कीड़े मकोड़े की तरह, गरीब की कोई भी आवाज़ नहीं सुनता है। लेकिन हम फिर भी अमित जी के साथ हैं। अमित जी जहाँ बोलेंगे हम चलने को तैयार हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। अब हमारे स्कूल के जो बच्चे जहाँ हमारे पढ़ते हैं फ़ीस के लिए लड़ रहे हैं, तो क्योंकि काम नहीं है तो फीस कहाँ से दें? बात सीधी है। तो एजुकेशन को भी कुछ हल करना चाहिए, गवर्नर साहब को भी ये मसला हल करना चाहिए। स्कूल के बारे में आए थे, फीसा साड़ियाँ माफ़ होनी चाहिए, और आए प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ाई सकते हैं। दिन प्रति बढ़ाते जाते फीसा तो अस दिहाड़ीदार मजदूरदार लोग हैं, कुत्थों फीसा पूरी कर सकते हैं? दिहाड़ी लाइए बच्चे पाल के तो जाए तो अस बच्चे दी फीसा देगे। मैम कल जो पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उन पर गोली भी चलाई, हाँ गोली चलाई गई, उधर पर भी गोली चलाई दी। और क्या मसला? उन्होंने कोई कुसा वास्ते बुरा थोड़ी सोचा, उन्होंने पूरे पब्लिक वास्ते बच्चों की पढ़ाई वास्ते सोचा, तो फिर गोली नोड़े पर नहीं चलनी चाहिए। अस आखने पे जियां उधर पर गोली चलाई फिर साढ़े पर भी चलानी चाहिए। क्या मांग करते हो पापा? साड़ी ये मांग है, बड़ा प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए तो सरकारी स्कूल खुलने चाहिए, और ये सारी जी गल है ये मोदी तक पुजनी चाहिए। पर ये कुछ जम्मू में वो हालात ये कुछ लोग करा देने। एसोसिएशन को भी आज मजबूर होकर प्रेस क्लब जम्मू में आना पड़ा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित कपूर जी पर गोलियां चलाई गई। जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है और अमन व ईमान की फ़िज़ा यहाँ पर कायम थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हालात बिगड़ रहे हैं और शरेआम गोलियाँ चलाई जा रही हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन के लोगों ने क्या कहा कि प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाए, क्योंकि हमारे बस की बात अब नहीं रही कि हम बच्चों की फ़ीस भर सकें। हमारी भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि वो इनके मसाइल की ओर तवज्जो दें, ताकि इन लोगों को मज़ीद परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।